हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हर रोज़ की तरह आज भी एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। जैसा कि आप भी जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ कोई बड़ी टॉपिक है नहीं, लेकिन इससे सवाल एसएससी में बनते हैं, है ना। और प्री में एक दो सवाल एसएससी में पूछ ही देते हैं और फिर मेंस में भी एक आध सवाल पूछ ही देते हैं, है ना। फिर लेकिन रेलवे के इतिहास से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। क्योंकि रेलवे में इससे इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। जैसा कि मैं बता दूं कि आप भी जानते हैं, अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि बाबू एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बच्चे तुरंत बोल देते हैं कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बोलते हैं, या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ऐसा बोलते हैं। आप देखते होंगे कि ऐसा बच्चे बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या एलसीएम का अर्थ ये होता है? ये तो एलसीएम का फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कि फुल फॉर्म है ना। एचसीएफ का फुल फॉर्म है, लेकिन एलसीएम का अर्थ होता क्या है? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि एलसीएम का वास्तविक में अर्थ क्या होता है वास्तव में, है ना। तो इस चीज़ को आज हम जानेंगे कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है, एलसीएम के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और ये सवाल पूछे जाते हैं तो उस पर अप्लाई कैसे करना है। इसलिए अगर आप वीडियो को अंत तक बने रहे वीडियो में, ताकि आपको ये मालूम चल पाए कि कैसे हमको एलसीएम के सवाल पूछे जाते हैं और एलसीएम के सवाल पूछे जाते हैं, फिर हमें क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, ये आपको आज मालूम पड़ चलेगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इसका हम जानेंगे कि एलसीएम। सबसे पहले बाबू हम पूछे आपसे कि अच्छा बताओ बाबू एलसीएम का अर्थ क्या होता है। क्या पूछे हम? एलसीएम का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? वही बच्चों वाली बात है ना। तो बताइए। हम कहते हैं कि बाबू एलसीएम का अर्थ होता है कटने वाला। एलसीएम का अर्थ क्या होता है बाबू? कटने वाला। और सबसे छोटी संख्या। कौन सी संख्या? सबसे छोटी संख्या, ठीक है। एलसीएम का अर्थ क्या होता है? कटने वाला और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एचसीएफ का अर्थ क्या होता है। एचसीएफ का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये कटने वाला है, तो ये काटने वाला होगा। ये क्या होगा बाबू? काटने वाला। एचसीएफ का अर्थ होता है काटने वाला और सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है। एलसीएम का अर्थ होता है कटने वाला और सबसे छोटी संख्या। एचसीएफ का अर्थ होता है काटने वाला और सबसे बड़ी संख्या। देखिए एग्जाम्पल से जानते हैं कि कैसे होता है। अगर हम ऐसा कहें कि यदि 2, 4, 6, 8 एवं 8 का बताइएगा एलसीएम क्या होगा, और 2 नंबर में हम कहें कि एचसीएफ क्या होगा, आपसे ये पूछ दे तो बताइए क्या। ऐसा आप देखेंगे तुरंत ऐसे निकालना शुरू करेंगे। 2, 4, 6, 8 लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। चलिए निकालते हैं। 2 से निकालते हैं 1, 2, है ना, 3 और ये 4। फिर 2 से लगेगा, है ना, तो 1 हो, ये 1 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 2 होगा। अब तो लगने वाला नहीं। 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना कितना होगा बाबू? 24। यानी आप कहें कि एलसीएम सर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी हम कहें कि एलसीएम का मतलब क्या होता है बाबू? कटने वाला। यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, एलसीएम कहलाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, एलसीएम कहलाती है। जैसे देखिए हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया? 24 आया।
24 को 2 से भी, देखिए दी गई संख्या से कट रहा है कि नहीं, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है ना। एक तरीका तो ये है जो बचपन से आपने सीख रखा है ऐसे एलसीएम निकालने, लेकिन क्या ऐसे अगर एग्जाम में निकालेंगे तो संभव है नहीं, है ना। तो एग्जाम में कैसे करना है, अगर बाबू छोटा छोटा दे रखा हो तो एग्जाम में कैसे करना है, जैसे मान लीजिए ऐसे दे रखा हो, एग्जाम में निकालना है तो सबसे बड़े वाले डिजिट को पकड़ लेना और उसका पहाड़ा पढ़िए, यानी टेबल पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि दी गई सभी संख्याओं से कट न जाए। तो 8 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो बताइए 8, क्या 8 सभी से कटेगा? नहीं। आप बोलेंगे 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 6 से तो नहीं कटेगा। फिर 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूना कितना होगा? 16। क्या 16 कटेगा? तो नहीं, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं। तो 8 तेरी कितना होगा बाबू? 24। क्या 24 सबसे कटेगा? तो सभी से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 24, है ना। तो एलसीएम वही होता है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, एलसीएम कहलाता है। तो दी गई सभी संख्याओं से कट गया एलसीएम। और एचसीएफ का मतलब हमने बताया जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। एचसीएफ का अर्थ क्या होता है बाबू? दी गई सभी संख्याओं को काट दे, तो एचसीएफ कहलाता है। और सबसे बड़ी संख्या होता है। तो बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो सबको काट सके? कौन सी ऐसी संख्या है जो सबको काट दे? तो 2 से तो सब कटने वाला है ना। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया बाबू? 2 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात ऐसा है कि यदि इस पे बड़ा बड़ा सवाल बन जाए, कितना बड़ा? बड़ा बड़ा यदि सवाल बन जाए तो क्या कर सकते हैं? तो बड़ा बड़ा सवाल बनेगा उसका भी तरीका हम सिखाएंगे, लेकिन वीडियो के आप अंत तक बने रहे। ठीक है, देखिए एक और बात यहाँ से मालूम चलता है कि एचसीएफ जो है एलसीएम को जरूर काट देगा। देखिए 2 से क्या 24 कटेगा कि नहीं? कटेगा। तो एचसीएफ जो है एलसीएम को काट देगा। और ये भी बोल सकते एलसीएम जो है एचसीएफ से अवश्य कटेगा। कटेगा कि नहीं? कटेगा। ठीक है, ये भी बात हो सकती है कि एलसीएम जो है एचसीएफ को एचसीएफ से जरूर कटेगा और एचसीएफ जो है एलसीएम को जरूर काटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एलसीएम का अर्थ क्या होता है दूसरा तरीका से। ठीक है, तो हमने बाबू बताया एलसीएम, है ना। तो बताइए हम यहाँ से लिखे जो सब में मिले तथा जो सब में ना मिले, ना मिले उसका न्यूनतम पावर, उसका कौन सा पावर लेंगे? न्यूनतम पावर लेंगे। ठीक है बाबू, देखिए हम कहें कि एलसीएम का एक और अर्थ होता है। पहले तो बताएं हमने ये कि एलसीएम का अर्थ होता है कटने वाला और सबसे छोटी संख्या, ये बताएं। अब हम बताते हैं कि एलसीएम का मतलब होता है जो सब में मिलेगा वो भी लेना है, जो सब में ना मिलेगा वो भी लेना है, और उसका कौन सा पावर लेना है बाबू? न्यूनतम पावर लेना है। कौन सा पावर? अधिकतम पावर लेना है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम पावर लेना है, अधिकतम पावर। ठीक है, कौन सा पावर लेंगे? अधिकतम पावर लेंगे। फिर वैसे ही हम एचसीएफ का अर्थ, आपसे पूछे कि एचसीएफ का अर्थ क्या होगा, तो जो सब में मिले, सब में मिले उसका अधिकतम पावर, पावर लेंगे। ठीक है, कौन सा पावर लेंगे? अधिकतम पावर लेंगे। जो सब में मिलेगा उसका कौन सा पावर लेंगे बाबू? अधिकतम पावर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हमको करना है। हम आपसे ये कहें कि ये बाबू 12 है, ये 48 है और ये 36 है ना। इसका हमें एलसीएम बताइए क्या होगा और एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले बात ये हम बोले कि देखिए बाबू, यदि बड़ा बड़ा डिजिट हो, क्या डिजिट हो? बड़ा बड़ा डिजिट हो। ठीक है, तो यदि बड़ा बड़ा डिजिट होगा उसमें
इस तरीका को अप्लाई करके आप बना सकते हैं। अगर आपसे बताइए सबसे बड़ा डिजिट 48 है, क्या 48 के पारा आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो तरीका सीखना होगा कैसे हमको करना है ना। तो सबसे पहला काम है कि आप फैक्टोरीज निकालिए, उसका फैक्टर निकालिए। ठीक है, अभी हमने फैक्टर पढ़ाया नहीं, लेकिन फैक्टर का भी वीडियो हम बताएंगे आपको। ठीक है, फैक्टर का भी वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले इसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 3, यही तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। वैसे ही 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 तिया 48 होता है। तो बताइए 2 के पावर 4 तो 16 होता है, इंटू कितना होगा? 3 होगा। वैसे ही 36 को हम लिखें तो 36 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 36 9 चौक 36 होता है। कितना चौक? 9 चौक 36 होता है। तो 2 के पावर 2 तो 4 होगा, है ना। और 3 के पावर 2 तो कितना होगा बाबू? 9 होगा। तो बताइए ये तो सब में मिलने वाला हम पहले लेना है, तो पहले जो सब में मिलता है उसको ले लेते हैं। तो सब में कौन मिल रहा है? 2 और 3, तो 2 भी ले लिए और 3 भी ले लिए एलसीएम में। और कौन सा पावर बोला है एलसीएम में? अधिकतम पावर। तो अधिकतम पावर 2 के सबसे अधिकतम पावर कितना है? तो 4 है, तो 4 ले लिए। और 3 का अधिकतम पावर कितना है? तो 2 है, तो 2 ले लिए। अब बताइए 2 के पावर 4 तो 16, और 3 के पावर 2 तो कितना होगा? 9। 16 नमा कितना होगा? 144 होगा कि नहीं? ये सबसे छोटी संख्या है बाबू। कौन सी संख्या है? छोटी संख्या। जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। दी गई सभी संख्याओं से क्या होगा बाबू? कट जाएगा, है ना। अब बताइए जैसे देखिए 12 से काट के देखिए तो भी कटेगा। 12 1 12, 2 बचेगा, 2 पर 4 24, 12 दूना 24। 48 से काट के देखिए तो भी कटेगा, कटना ही है ना। तो बताइए अब बताइए तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ जो सब में मिलता है उसको भी लेना है ना। जो सब में मिलता है उसको लेना है। तो 2 भी सब में मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, उसको हम ले लिए। ठीक है, इसका कौन सा पावर लेना है बाबू? तो इसका न्यूनतम पावर। तो 2 के सबसे छोटा पावर देखिए कितना है बाबू? 2 के सबसे छोटा पावर तो 2 है ना। 3 के सबसे छोटा पावर कितना है? 1 है। तो 2 के पावर करेंगे कितना होगा? 4। 4 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा बाबू? 12 होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, है ना। चलिए ये सवाल जो है ना रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। इसी सवाल को 12 36 48 12 36 48 बहुत बार पूछा है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने बताया 12 36 48 42 72, इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए लिए बाबू? एलसीएम। और फिर क्या निकालिए? एचसीएफ। ये दोनों चीज़ निकालना, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि इसका हम फैक्टर बना लेते हैं। इसका क्या बनाते हैं बाबू? फैक्टर बनाते हैं। तो इसको 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 4 तिया कितना? 12। इसका फैक्टर बनाते हैं तो बताइए कितना? 9 चौक 36, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। इसका क्या होगा? इसका भी फैक्टर बनाते हैं। 16 तिया 48, तो 2 के पावर 4 गुने 3, है ना। इसको भी फैक्टर बनाते हैं तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? 7 छक 42, 7 छक 42, यानी इसको 3 टर्म 2 गुने 3 गुने 7 ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? 9 8 72 होता है ना, 9 8 72। तो बताइए 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 के मतलब कितना होता है बाबू? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अब बताइए हमने बोले कि जो सब में मिले तो क्या निकालना है? सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना है, यही नहीं निकालना। तो जो सब में मिलता है उसको लेना है। तो सब में कौन मिल रहा है? तो आप कहें सर 2 तो सब में है, तो 2 हम ले लिए। फिर कहिए सर 3 भी सब में, क्या है? 3 भी सब में, तो 3 भी हम ले लिए। ठीक है, अब कहिए सर मिलने वाला था सो हम लिख लिए, अब नहीं मिलने वाला लिखते हैं। तो नहीं मिलने वाला कौन है? तो 7 है, तो 7। अब पावर देने की बारी आया। कौन सी देने की बारी आया? पावर देने की बारी आया। तो बताइए 2 के सबसे अधिकतम पावर कितना है बाबू? तो 2 के अधिकतम पावर आप कहेंगे कि 4 है। 3 के अधिकतम पावर कितना है बाबू? तो आप कहें सर 3 के अधिकतम पावर तो 2 है। और 7 के अधिकतम पावर कितना है बाबू? तो 7 के पावर तो है ही नहीं, है ना। अब बताइए तो ये 16 में 9 से गुना किए 144, 144 में 7 से गुना कर दीजिएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 14 7 98 और 200, यानी कितना हो जाएगा? 1008। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट बनाना है ना।
अब बताइए HCF निकालते हैं बाबू, क्या निकालते हैं HCF निकाल 1, यानी कितना होगा 6 होगा। ठीक है बाबू, ठीक। अब बताइए 6 से ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 1 36, 6 8 48, 6 7 42, 6 से 12 12 72 कट जाए, कटेगा कि नहीं, कट जाए। चलिए, तो ये तो बेसिक बात थी कि कैसे हमको अप्लाई करना है। जब ये नियम जानते हैं तो फिर उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ना, ये तरीका हमने अभी बताया आपको। अब आप ये देखें कि सवाल, बड़ी बड़ी सवाल को इस पर कैसे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मिटा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि तीन संख्याओं का एलसीएम 36 है। तीन संख्याओं का एलसीएम कितना है बाबू, 36 है। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हो, 1:2:3 के अनुपात में हो तो संख्याएं हैं। ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए 3 संख्या दे रखा है, 3 संख्या का अनुपात दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है ना, और बोल रहा है कि उसका एलसीएम कितना है बाबू, 36। तो बताइए ये 3 संख्या है ना, यही तीनों संख्या का हमें अनुपात दे रखा है 1:2:3। ये कौन सी का अनुपात है, नंबर का अनुपात है। कौन सी का अनुपात है बाबू, नंबर का, यानी संख्या का अनुपात। तो बताइए 1 2 3 का एलसीएम निकालिए, 1 2 3 का एलसीएम निकालिए। तो हमारे अनुसार 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा बाबू, अनुपात में अनुपात 6 होगा। हमारे अनुसार 1 2 3 का अनुपात में अनुपात कितना एलसीएम होगा, 6 होगा। और सवाल के अनुसार कितना एलसीएम दे रखा है, 36 दे रखा है। अनुपात 1 का मान निकालिए तो कितना होगा बाबू, तो 6 1 36 होगा, है ना। 6 से ये कट जाएगा 6 बार में, है ना। अब बताइए अनुपात 1 का मान 6, तो अनुपात 1 का मान 6। अनुपात 2 का मान कितना होगा बाबू, 12 होगा। अनुपात 3 का मान कितना होगा, 18 होगा। कैसे होगा, अनुपात 1 का मान जब 6 है तो अनुपात 2 का मान कितना होगा, 6 × 2 तो 12 हो जाएगा। अनुपात 3 का मान कितना, 6 × 3 18, है ना। तो ऐसे आपने ये देखा कि एलसीएम यदि हमें मालूम है तो यहाँ से हम संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि एलसीएम की जगह पे आपको एचसीएफ दे रखा हो। क्या दे रखा हो बाबू, एचसीएफ। अगर हम ऐसा कहें कि ये तीनों जो संख्या है, इस तीनों संख्या में हम आपसे ये पूछे कि बताइए एचसीएफ क्या होगा, तो कहिए सर ये तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एचसीएफ का मतलब तो वही ना होता है जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। तो बताइए अगर हम कहें कि एचसीएफ 6 है, इसका मतलब 6 तो सबके काटिए देगा ना, तो एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा, होगा कि नहीं, होगा 6। तो बताइए इसका मतलब ये भी आता है कि हम इसलिए यहाँ पे एचसीएफ बता रहे हैं कि इस तीनों संख्या के हम एचसीएफ निकाले तो 6 आया। इसका मतलब है कि यदि एचसीएफ दिया हो और संख्या का अनुपात दिया हो, एचसीएफ दिया हो और संख्या का अनुपात दिया हो, तो आप डायरेक्ट अनुपात में एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो संख्या प्राप्त हो जाए। कैसे, अगर 6 में 1 से गुना कीजिए 6 संख्या प्राप्त हो, 6 में 2 से गुना कीजिए 12, है ना, 6 में 3 से गुना कीजिए 18। तो हम ये बात बोले कि अगर अनुपात दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, तो एचसीएफ से डायरेक्ट अनुपात में गुना कीजिएगा तो संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, कि एचसीएफ क्या बाबू, एचसीएफ जो है वो 12 है। ठीक है, एचसीएफ जो है वो 12 है। तो कहता है यदि वे 2:3 के अनुपात में, संख्या जो हो किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 3 संख्या की जगह पे हम 2 संख्या कर देते हैं, 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाले तो 12 आया। तो हमने अभी यह बताया कि आपको अनुपात दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो तो अनुपात में डायरेक्ट एचसीएफ से गुना कीजिए तो संख्या प्राप्त होता है। तो बताइए ये 2 संख्या है बाबू, है ना, और इसका अनुपात दे रखा है 2:3, है ना। तो बताइए हम एचसीएफ से डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो 12 तिया कितना होगा, 36, 12 दूना कितना होगा, 24। आया कि नहीं, आया। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं एलसीएम एवं एचसीएफ। चौरासी और 21 है, 21 है।
और संख्या का अनुपात चार अनुपात एक है तो संख्या होगा, ठीक है। अब बताइए, हमें एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। क्या बाबू, एचसीएफ भी दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है, और क्या पूछा है हमसे, संख्या पूछा है। तो हमने, आप चाहे तो दो तरीका है, या तो आप पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम निकाल लें, या तो क्या करें बाबू, पहली और दूसरी संख्या का आप यहाँ से एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालेंगे तो अनुपात में अनुपात, 4 और 1 का एलसीएम तो 4 आना है, तो हमारे अनुसार एलसीएम 4 और सवाल के अनुसार एलसीएम कितना, 84, है ना। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो आप कहें सर अनुपात 1 का मान 21 होगा, यानी अनुपात 1 का जो मान आया वो तो एचसीएफ दे रखा है ना। तो इसीलिए हम बोले कि आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो एचसीएफ से भी डायरेक्ट गुना करते संख्या में, तो 21 चौक 84, 21 इकाई का, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, ये है। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये पूछा, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें, है ना, चाहे दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। चाहे ये भी कहा जा सकता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाले, क्या हो, तो अंतर बोलता तो घटा देते, योग बोलता है तो जोड़ देते, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि 3 संख्याओं का अनुपात ये है, तो पहली और अंतिम संख्या, तीसरी संख्या का योग बताइए, पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो हम आशा करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं।